Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that find the charge stored on 8 microfarad capacitor in the given circuit, and the given four options are 480 microcoulomb, option B is 200 microcoulomb, option C is 400 microcoulomb, option D is 1200 microcoulomb. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक गिवन सर्किट है जिसमें हम 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर देख सकते हैं। तो उस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें क्या करना है, चार्ज स्टोर्ड जो है चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सिंपली C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। तो ये होता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में C इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। बट अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे C1 इंटू C2 हो गया डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखे तो ये आ जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसकी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, जो पहले तीन कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड, ये तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। देखिए मैं लेबल कर देती हूँ। C1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू मैं मान रही हूँ 2 माइक्रोफैरेड, C3 की वैल्यू मैं मान रही हूँ 4 माइक्रोफैरेड और C4 जिसके अक्रॉस हमें चार्ज निकालना है वो मैं मान रही हूँ 8 माइक्रोफैरेड। तो अभी फिलहाल अगर मैं C1, C2, C3 को अच्छे से नोटिस करूँ तो वो सभी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा, C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देख लिया। तो यह जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 4। तो ये है हमारा 6 प्लस 2 प्लस 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 माइक्रोफैरेड। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है ये C4 कैपेसिटर और उसके बाद ये C इक्विवेलेंट जो आया हुआ है वो, मतलब आप देख सकते हो दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है अभी, क्योंकि यहाँ पर तो एक बैटरी है 100 वोल्ट की। तो अगर हम देखें तो ये जो दोनों कैपेसिटर है वो किस में कनेक्टेड है, अभी सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि C इक्विवेलेंट सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C4 इंटू C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C4 प्लस C इक्विवेलेंट, मतलब C4 की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो ये 8 इंटू C इक्विवेलेंट कितना आया हुआ है हमारा 12, तो यह जगह 12 डिवाइडेड बाय फिर से 8 प्लस 12, मतलब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 बाय 20, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8 माइक्रोफैरेड। मतलब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कितना है 4.8 माइक्रोफैरेड। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज ऑन C4, यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। तो अब क्योंकि ये C4 एंड C इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा दोनों पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन। और V की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 100 वोल्ट, तो ये तो गिवन ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4.8 और V की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये Q और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई मुझे 4800, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल हमारा माइक्रोकूलम, मतलब Q की वैल्यू कितनी आई हुई है 480 माइक्रोकूलम। ये आ गया हमारे पास टोटल चार्ज। और अगर हम फिगर को देखें तो
क्योंकि हमारा जो है दोनों चार्जेस वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। जो हमारे दोनों चार्जेस हैं वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसीलिए Q की वैल्यू C4 और C इक्विवेलेंट के लिए सेम ही रहेगी और वो हमने कैलकुलेट की है 480 माइक्रोकूलम। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन is option A. Hope you understood it well. Best of luck.